तो ये अच्छी बात है नहीं है ना। तो कहा है इन दोनों को अलग अलग मानना। भेद विज्ञानता सिद्धा, भेद विज्ञानता सिद्धा आचार्य अमृतचंद कहते प्रसार सिद्धि पाठ में कि भेद विज्ञानता सिद्धा, सिद्धा ये किलकेचन असही भावता बद्धा, बद्धा ये किलकेचन। अर्थात जितने भी अनंत काल, जितने भी अनंत तीर्थ सिद्धालय वासी हो गए हैं, सिद्ध परमात्मा हो गए हैं, उन्होंने भेद ज्ञान प्रथम में किया, उन्होंने भेद ज्ञान किया और भेद ज्ञान करके अभेद की ओर गए। अभेद माने दूसरे को छोड़ा। पहले इकट्ठे थे ना, दोनों इकट्ठे थे, दोनों को किया अलग अलग, ठीक है ना। अब ये दो अलग हो गए ना, हमारा प्रयोजन किससे है? किससे है प्रयोजन? आत्मा से। तो हमें केवल आत्मा पर दृष्टि देना, इस पुद्गल को छोड़ो, पूरे काम को रसातल में, और दृष्टि अपने आत्मा पर देना। और जो दृष्टि आत्मा पर देता है, आचार्य परमात्मा कहते हैं कि वही जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। उसको कहा जाता है अभेद बना, ठीक है ना। तो भेद जितने भी गए वो सब अभेद किया। व्यवहार में भेद, आज हमने पंडित बनारसीदास जी ने लिखा है कि भेद विज्ञान जगो जिनके घट शीतल चित्त भयो जिन चंदन, ओ केली करे शिव मार्ग में जग माही जिनेश्वर के रघुनंदन, सत्य स्वरूप सदा प्रगटो मैं क्यों अवदात मिथ्यात्म करनन, और शांत दशा तिनकी पहचान करे कर जोर बनारसी बंधन। उनको बंधन करता है, करते हैं बनारसीदास, जिन्होंने भेद विज्ञान को प्राप्त करके अपने अभेदता को स्वीकार कर मुक्ति को प्राप्त कर लिया। बनारसीदास जी, उनको नमस्कार। तो अपना भी कर्तव्य है ना कि हमें भी उन्हीं को नमस्कार करना, चमड़े को नहीं। चमड़े को नमस्कार कौन करता है? कौन करता है? ठीक है ठीक है, धीरे धीरे से बोली, लेकिन बात क्या लिखी है उसका उदाहरण सुनो। एक बार राजा जनक अपने पलंग पर सो रहे थे। रात्रि में उन्होंने स्वप्न देखा, रात्रि में उन्होंने स्वप्न देखा कि पड़ोसी राजा ने मुझ पर आक्रमण कर दिया है और उस आक्रमण में हार गया। मुझे राजा ने बंदी बना करके बुलाया और उन्होंने, राजा ने ये शर्त रखी कि तुम 3 दिन तक इस राज्य की भूमि को छोड़कर के यदि चले गए तो तुम जिंदा बच जाओगे, और नहीं तो तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा। अब जो कहावत है ना कि मरता क्या नहीं करता, ठीक है ना, वो 3 दिन तक बेतहाशा भागते चले गए। कितने दिन तक? 3 दिन तक बेतहाशा भागते चले गए। और जब चौथे दिन का सुबह हुआ तो वो राज्य की सीमा को छोड़ चुके। अब उनको विकल्प सताया, कायगा, प्यास का और भूख का। उन्होंने सोचा कि यदि मैं पहले पानी पी लेता हूं तो और बीमार हो जाऊंगा। उनका भूख बहुत तेज लगी थी। एक जगह, अब कहीं साधन नहीं थे, एक जगह खिचड़ी बट रही थी, उस लाइन में जाकर के वो खड़े हो गए। कौन? राजा जनक। और जब इनका नंबर आया तो वो खिचड़ी हो गई खत्म। जब खिचड़ी खत्म हो गई तो इन्होंने रसोइयों से कहा कि भैया मैं 3 दिन का भूखा हूं, मुझे कुछ तो खाने के लिए दे दीजिए ताकि मैं खा करके पानी पी लूंगा। तो रसोइयों ने कहा कि भैया और तो कुछ नहीं है, केवल ये खिचड़ी की खुरचन है, खुरचन का हो तो हम तुमको दे रहे हैं। तो उन रसोइयों ने खुरच करके खिचड़ी की खुरचन उनके हाथ में रखी, और जैसे ही उनके हाथ में रखी तो ऊपर से गिद्ध आता है और झपट करके उसको ले जाता है। और जब ले जाता है तो
उनके मुंह से एकदम से हाय निकलती है। जब हाय निकलती है तो नींद खुल जाती है। उन्होंने विचार किया ये कैसा स्वप्न है। सोया हुआ अपने सारे कार्यों से निवृत्त होकर के निराश सिंहासन पर जाकर के बैठे। सभासदों से पूछा, बहुत गजब की बात पूछी, ध्यान से सुना, बहुत गजब की बात है। सभासदों से पूछा कि ये सत्य है कि वो सत्य है, ये सत्य है कि वो सत्य है। सभासद नहीं बता पाए। भाग्यवशात अष्टावक्र ऋषि आते हैं। अष्टावक्र ऋषि बहुत ज्ञानी थे, वास्तव में बहुत ज्ञानी थे, बहुत आध्यात्मिक ज्ञानी थे। उन्होंने अष्टावक्र गीता लिखी है, लेकिन छोटी सी है। वो आए, उनका आदर सम्मान किया और उनको सिंहासन पर बिठाया। सभासद हंसने लगे। आपकी बात सच कर रहे हैं, जो आपने अभी बोला था उस पर से बात हो रही। सभासद हंसने लगे तो अष्टावक्र ऋषि कहने लगे कि राजन, हमें तो आपकी सभा में चर्मकार ही चर्मकार नजर आते हैं। चर्मकार माने ठीक है ना। तो उन्होंने ये कहा अष्टावक्र ऋषि ने। फिर इसके बाद राजा जनक ने उनकी अनेक प्रकार से सत्कार करके कहा, भगवान एक मुझे शंका है। कहने क्या शंका है? तो उन्होंने निवेदन किया, भगवान ये सच है या वो सच है? ध्यान रखना, बहुत गजब की बात है उसका उत्तर कि ये सच है या वो सच है। तो अष्टावक्र ऋषि कहने लगे कि ना ये सच है और ना वो सच है। अरे बात समझ में, ना ये सच है ना वो सच है। अर्थात जो आप देख रहे हैं प्रत्यक्ष में, ना तो ये सच है, और जो स्वप्न में देखा था तुमने, ना वो सच है। आई बात समझ में? तो सच क्या है? सच क्या है? अपना चैतन्य महाप्रभु जो ज्ञान से पूरे थे। कैसे? ज्ञान ज्ञान अलंकृत, ज्ञान से पूरे थे। तो इसलिए कहा है कि ज्ञान साहबम शुद्धम, आत्मा का स्वभाव परिपूर्ण रूप से शुद्ध है और कैसा है? ज्ञानमयी है। और शुद्धम ससाव विमल दृष्टियो, इसलिए हे भगवान आत्मा, तुम्हारा जो शुद्ध स्वभाव है उसको अपनी दृष्टि का विषय, अपने ज्ञान का विषय, अपनी अनुभूति का विषय बनाओ। तो जब अनुभूति का विषय बनाएंगे आप, तो कितनी आगे के तीसरे चरण में कितनी गजब बात कहते हैं कि ज्ञान साहब सुसमय। क्या कह रहे हैं? ज्ञान साहब सुसमयम। उसका उदाहरण सुनो। जब पांडव हारे, काय में हारे थे, जुआ में हारे, तो उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगाया था ना। और दुशासन ने क्या किया? उसकी साड़ी खींचना चालू कर दी, लेकिन भाग्य का सौदा, वो साड़ी बढ़ती चली गई। तो कवि ने लिखा है, उतना से जना, कवि ने लिखा है तो साड़ी मध्य नारी है कि नारी मध्य सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी। अर्थात खींचता रहा लेकिन वो खत्म ही ना हो। ऐसे ही माने साड़ी रूप के रानी को नारी, उसका मतलब कहना ये। ऐसे ही यहाँ भगवान आत्मा की बात कर रहे हैं कि ज्ञान साहब सुसमयम। सु माने अच्छी तरह, समय माने आत्मा, ज्ञान साहब। इसलिए आत्मा का स्वभाव परिपूर्ण रूप से ज्ञानमय ही है। अर्थात उसके सारे प्रदेश, कितने प्रदेश आत्मा के? कितने होते हैं? पाठशाला पढ़ो, पाठशाला। हाँ भाई, सीधी बात, अनंत नहीं होते, असंख्यात होते हैं। ध्यान रखना, जीव अनंत होते। तो कह रहे हैं ज्ञान साहब सुसम्यम, आत्मा सर्वांग रूप से, अर्थात एक एक प्रदेश में विज्ञान व्याप्त है।
वो किसका स्वभाव है? किसका स्वभाव है? कौन की आत्मा का है? बहुमान, झूठी, मायाजाली। हाथ तो बोलो यार, मायाजाली यहाँ करोगे, कहाँ जाओगे? लिखा है आगे, बिल्कुल खरेखर बात है कि आत्मा का स्वभाव परिपूर्ण ज्ञानमय ही है। ऐसा जो स्वीकार करता है और अपने आप में उसको यथावत रूप से परायण करता है, लीन होता है, तो आचार्य कहते हैं वही वास्तव में मोक्षगामी है। मुक्तिगामी ना संशय, वो निश्चित मुक्ति में जाएगा। लेकिन आचार्य आगे क्या कह रहे हैं? पर जाओ ससंक नरे बासमी। यदि यह जीव अपनी पर्याय बुद्धिगत रहा, क्योंकि कहा है कि पज्जय मूढ़ा पर समया, पर्याय दृष्टि वाला नियम से मूल 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 माने अज्ञानी मिथ्या दृष्टि होता है, और जो स्वभाव पर दृष्टि रखता है वो ज्ञानी होता है, और जो पर्याय पर दृष्टि रखता है वो अज्ञानी मूल होता है, मिथ्या दृष्टि होता है। मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ये हूँ, जैसे सियार चिल्ला थे ना जंगल में, हूँ कर ले, ऐसे अपन चिल्ला रहे, फिर क्या मतलब हो? इसलिए नहीं, स्वीकार करना और स्वीकार करके आत्मसात करना, और जो आत्मसात करता है वही बात ही, उसी को ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। और यदि पर्याय पर दृष्टि रखता है तो कह रहे हैं पर जाओ सत्संग। अब का मालूम आत्मा मेरी है, सही है कि नहीं है, कि आत्मा है भी कि नहीं, यही पता नहीं है, बात तो सही कि नहीं? भगवान आत्मा है कि नहीं है? ऐसी मानती है अपन, बहुत अच्छी बात। तो मानो तो सुनो, जब मानोगे तो पाओगे। जान, धर्मस्वाणी में लिखा है सूत्र कि जान, मान और दान। जानो, मानो, जानो, मानो और उसी को समर्पित कर दो, उसकी वस्तु को, तो तुम ईमानदार हो, उन्हें बेईमान। जिसकी जो वस्तु है उसके लिए अपन समर्पित कर रहे तो कहना ईमानदार कहलाने का नहीं है ना। और यदि अपन नहीं देते उसकी वस्तु तो कहना नहीं, तो अपन कौन है? कौन है? समझ लेना, समझ लो, कोई बात नहीं। तो कह रहे हैं पर जाओ सत्संग नरे बासमी। इसलिए जो शंकाशील होता है, जो निसंग भाव में नहीं रहता, शंका से जुड़ा रहता है, वो जीव नियम से नरकगामी होता है, नरकगामी होता है। इसलिए अपने नरक जाना है ना, जाना है ना, नहीं जाना, नहीं जाना तो सारी शंकाओं को दरकिनार करके एक केवल एक कि मैं इतने 2.5 महीना 3 महीना सुना रहे, मैं एक को एक हफ्ते जाने, ठीक है। इसलिए अपने शंका न रख करके अपने ज्ञानानंदमय स्वभाव का अनुभवन करो और आनंद की वर्षा अपने अंदर करो। ऐसा श्री गुरु का हम सबको परम पावन संदेश है। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। देखो अब 9:30 बजे से नाटक होने, बच्चों की बहुत तैयारी है।